ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है, जिनका नाम ओह यून है। वह एक स्टूडेंट है और साथ साथ एक होटल में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। यहाँ वह कुछ लोगों का ऑर्डर लिख रही होती है और पूछती है और क्या चाहिए। तभी एक लड़का बदतमीजी से कहता है कि उसे उसका नंबर चाहिए। यह सुनकर ओह यून को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर वह सोचती है कि पहले उसे लगता था लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ काम करने के बाद उसे समझ आ गया कि लोग अच्छाई से ज्यादा बुरे होते हैं। इसके बाद ओह यून कचरा फेंकने बाहर जाती है। वहाँ वह एक कपल को सड़क पर किस करते हुए देखती है और सोचती है, क्या शहर में होटलों की कमी है जो ये लोग सड़क पर ही किस कर रहे हैं। तभी वह लड़का उसे देख लेता है और ओह यून जल्दी से वहां से चली जाती है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड है, जिसका नाम बेन सूक है। वह लड़की को किस करता है और तभी लड़की के मुंह से एक रोशनी निकलकर उसके मुंह में चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक गॉब्लिन है। वह लड़की से कहता है कि उसने उसके इमोशंस छीन लिए हैं और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लड़की सब कुछ भूल जाती है। अगले सीन में बेन सूक बैठा सोच रहा होता है कि इतने सारे इमोशंस सीखने के बाद भी मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूँ। तभी वहां गॉब्लिन क्वीन आती है और बताती है कि जो इमोशन उसने उस लड़की से लिया था उसे खालीपन कहा जाता है। बेन सूक कहता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। गॉब्लिन क्वीन कहती है कि इमोशंस को संभालना इतना आसान नहीं होता। वह बताती है कि इंसान बनने के लिए उसे 10 लोगों को किस करना होगा और 10 अलग अलग इमोशंस सीखने होंगे। वह कहती है कि अपनी ताकत से वह 10 किस तो आसानी से ले सकता है, लेकिन 10 इमोशंस सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमोशंस बहुत जटिल और दर्दनाक होते हैं। वह उससे पूछती है, इतना सब होने के बाद भी क्या तुम इंसान बनना चाहते हो। बेन सूक कहता है, हाँ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इसके बाद गॉब्लिन क्वीन उसे उसके दूसरे टारगेट के बारे में बताती है। वह कहती है कि उसका नाम यून है और वह यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। फिर वह उससे पूछती है कि वह इंसान क्यों बनना चाहता है। बेन सूक कहता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता। वह कहता है कि गॉब्लिन क्वीन 1000 साल से अकेली रही है और वह ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें ओह यून की बेस्ट फ्रेंड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम यून है। वह ओह यून से मिलने आती है और वही लड़की होती है जिसके बारे में गॉब्लिन क्वीन ने बेन सूक को बताया था। यून पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। ओह यून कहती है कि वह अपनी पार्ट टाइम जॉब की वजह से बहुत परेशान है। यून कहती है, तो फिर तुम किसी को डेट क्यों नहीं करती, सब कुछ खूबसूरत लगने लगेगा। इस पर ओह यून कहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे लोगों से नफरत करा दी है और अब उसे डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। यून कहती है कि सिर्फ उसकी वजह से अपनी जिंदगी जीना क्यों छोड़ दिया। ओह यून कहती है, तो तुम डेट करो, तुम्हें कौन रोक रहा है। इस पर यून बताती है कि आज उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसने उसका नंबर मांगा और वह बहुत हैंडसम था। तभी हमें पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि बेन सूक ही था। बेन सूक को देखकर यून उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। ओह यून उससे कहती है कि तुम डेट करती रहो और वहां से चली जाती है। अगले सीन में वह लाइब्रेरी आती है, जहां वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पलों को याद करती है और बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ बेन सूक अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, यून को किस करता है और उसके इमोशंस ले लेता है। तभी ओह यून वहां आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है। वह सोचती है कि यह लड़की तो बहुत जल्दी आगे बढ़ गई। फिर वह बेन सूक को देखती है और याद करती है कि यही वह लड़का है जो पहले किसी और लड़की को किस कर रहा था। यह देखकर उसे अपना अतीत याद आ जाता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे धोखा दिया था। गुस्से में आकर वह दोनों के पास जाती है और बेन सूक को थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं है। बेन सूक पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा। ओह यून कहती है, तुम जैसे 2 टाइमर लड़के को मारना तो बनता है, कल किसी और के साथ और आज किसी और के साथ। क्या तुम लोगों को किसी के दिल को चोट पहुंचाने में मजा आता है। यह कहते कहते उसे अपना दर्द याद आ जाता है और वह रोने लगती है। बेन सूक उसके आंसू पोंछने लगता है, लेकिन तभी यून वहां आ जाती है। यून पूछती है, तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। ओह यून कहती है कि यह लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम बिना जाने पहचाने किसी को किस कैसे कर सकती हो। इस पर यून कहती है, तुम क्या कह रही हो, मैं किसी अजनबी को किस क्यों करूंगी।
यह सुनकर ओह यून और भी चौंक जाती है और सोचती है, तो फिर मैंने क्या देखा था? यून कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें आराम की जरूरत है, और वह उसे वहां से ले जाती है। अगले दिन ओह यून को पता चलता है कि उसका असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि यून को किसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। तभी उसे एक दोस्त का कॉल आता है, जो कहती है कि उस लड़के से एक बार मिल क्यों नहीं लेती, वह तुम्हारे असाइनमेंट में मदद कर देगा। पहले तो ओह यून मना कर देती है, लेकिन असाइनमेंट की बात सुनकर वह मान जाती है। अगले सीन में वह उस लड़के से मिलने जाती है, जहां वह उससे बहुत अजीब अजीब सवाल पूछता है। वह कहता है कि तुम कई बार ब्लाइंड डेट पर गई होगी और कई रिलेशनशिप में रही होगी। ओह यून भी उसी के अंदाज में जवाब देकर उसे चुप करा देती है। इसके बाद वह अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाती है, जहां उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है, और वह कोई और नहीं बल्कि बेन सूक होता है। वह पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेन सूक कहता है कि उसने आज से ही यहाँ ज्वाइन किया है। ओह यून कहती है, मैंने तुम्हें मारा था, इसलिए बदला लेने आए हो ना? बेन सूक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ओह यून उससे पूछती है कि यून को किसके बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। वह कहता है कि उसके कुछ कारण हैं, जो वह बताना जरूरी नहीं समझता। यह सुनकर ओह यून उसे फिर से मारती है और कहती है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मुझे सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तभी बेन सूक उसके पास आता है और कहता है, मैं एक गॉब्लिन हूँ, मुझे 10 लोगों को किस करना है और 10 इमोशंस सीखने हैं ताकि मैं इंसान बन सकूं। किस करने के बाद वह इंसान सब कुछ भूल जाता है। यह सुनकर ओह यून कहती है, तुम पागल हो क्या? और वहां से चली जाती है। अगले सीन में एक कस्टमर उससे बहुत बदतमीजी से बात करता है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी बेन सूक बीच में आकर उसे रोकता है। यह देखकर ओह यून और भी गुस्सा हो जाती है और उस कस्टमर को मार देती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे लोग चले जाते हैं। इसके बाद वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। तभी बेन सूक वहां आता है और कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर रो क्यों रही हो? वह कहता है कि उसने सुना है कि अगर किसी को दिलासा देना हो तो उसे चॉकलेट मिल्क देना चाहिए। वह उसे चॉकलेट मिल्क देता है और ओह यून उसे देखती रहती है। अगले सीन में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम जी सॉन्ग है। वह ओह यून को बहुत पसंद करता है, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह ओह यून और यून दोनों का दोस्त है। जब उसे पता चलता है कि ओह यून फिर से ब्लाइंड डेट पर गई है, तो वह उस पर चिल्लाता है और कहता है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम कुछ भी नहीं सीखी? यह सुनकर ओह यून बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी यूनजी सॉन्ग से कहती है, अगर तुम्हें वह पसंद है तो उससे सीधे क्यों नहीं कह देते? वह कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता और उसने उससे बहुत रूखे तरीके से बात कर ली। अगले सीन में गॉब्लिन क्वीन वैन सूक को उसके अगले टारगेट के बारे में बताती है। वह कहती है, जो औरत तुम्हें सामने दिखाई दे रही है वही तुम्हारा अगला टारगेट है। फिर वह उसे सावधान करते हुए कहती है कि अब उसे बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब कोई उसे मारने भी आ सकता है। वैन सूक पूछता है, कौन? तो गॉब्लिन क्वीन जवाब देती है, एक्सॉर्सिस्ट। वह बताती है कि जब भी वह किसी को किस करता है तो उसकी एनर्जी बाहर निकलती है और उसी एनर्जी को महसूस करके एक्सॉर्सिस्ट खुद उसके पास पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वह आगे कहती है कि खुद को बचाने के लिए जब भी वह किसी को किस करे तो तुरंत वहां से चला जाए। फिर वह उसे बताती है कि अब जो इमोशन वह सीखने वाला है वह थोड़ा मुश्किल है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। इतना कहकर गॉब्लिन क्वीन वहां से चली जाती है। इसके बाद वैन सूक उस लड़की से मिलता है और उससे बातचीत करने लगता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि 2 साल पहले उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड मर चुका है और वह आज भी उससे बहुत प्यार करती है। यह सब जानने के बाद वैन सूक वहां से चुपचाप चला जाता है। कुछ समय बाद वैन सूक उसी लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड के रूप में उसके सामने आता है। उसे देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और उसे किस कर लेती है। इसके तुरंत बाद वैन सूक वहां से जल्दी से चला जाता है। रास्ते में चलते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वह रोने लगता है। दरअसल उसने दुख वाला इमोशन सीख लिया था। दूसरी तरफ ओह यून अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है और सोचती है कि शायद वह उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां एक और लड़की आती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ चला जाता है।
यह देखकर ओह युन को बहुत गुस्सा आता है और वह रोती हुई वहां से भाग जाती है। उधर रोता हुआ वैन सूक भी उसी तरफ आ रहा होता है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ओह युन पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? वैन सूक कहता है, मुझे नहीं पता। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर और ज्यादा रोने लगते हैं। इसके बाद दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। ओह युन फिर पूछती है, आखिर हुआ क्या है? वैन सूक कहता है, शायद यह दुख वाला इमोशन सीखने की वजह से है। इस पर ओह युन कहती है, तुम फिर से अपनी गॉब्लिन वाली कहानी शुरू कर दी, अब बस करो। तभी वहां एक आदमी आता है और पूछता है, तुम वैन सूक हो, है ना? वैन सूक कहता है, हाँ। वह आदमी कहता है, मैंने तुम्हारी गंध पहचान ली है, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। यह सुनकर वैन सूक पूरी तरह चौंक जाता है और समझ जाता है कि यही वही एक्सॉर्सिस्ट है जिसके बारे में गॉब्लिन क्वीन ने उसे बताया था। तभी एक्सॉर्सिस्ट उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। यह देखकर ओह युन बीच में आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वैन सूक ओह युन को पकड़ लेता है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इस तरह वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद ओह युन कहती है, यह सब सच नहीं हो सकता, मैं जरूर सपना देख रही हूँ। फिर वह खुद से कहती है, हाँ, यह सपना ही है, क्योंकि असल जिंदगी में गॉब्लिन जैसी कोई चीज नहीं होती। वह कहती है, मैंने सुना है कि अगर सपने में किस किया जाए तो सपना टूट जाता है। यह कहकर वह वैन सूक को किस कर लेती है और फिर कहती है, तुम्हारे होंठ तो बहुत असली लग रहे हैं, क्या यह सब सच है? वैन सूक कहता है, हाँ, यह सब सच है, मैंने पहले ही कहा था कि यह सपना नहीं है। ओह युन कहती है, लेकिन असल जिंदगी में गॉब्लिन कैसे हो सकते हैं? वैन सूक कहता है, यह सब सच है। फिर ओह युन कहती है, तो तुम गॉब्लिन हो और इंसान बनने के लिए तुम्हें 10 किस चाहिए? वैन सूक कहता है, हाँ। वह पूछती है, अब तक कितने किस कर चुके हो? वैन सूक जवाब देता है, 30। ओह युन पूछती है, क्या मेरा किस भी उसमें गिना जाएगा? वह कहता है, नहीं, जब तक गॉब्लिन क्वीन मुझे तुम्हें किस करने का आदेश नहीं देती तब तक यह नहीं गिना जाएगा। फिर ओह युन पूछती है, गॉब्लिन क्वीन कौन है और वह एक्सॉर्सिस्ट कौन था? वैन सूक बताता है, गॉब्लिन क्वीन हमारी लीडर है और एक्सॉर्सिस्ट मुझे इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि मैं इंसान बनूं। यह सब सुनकर ओह युन बहुत कंफ्यूज हो जाती है और कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद वैन सूक गॉब्लिन क्वीन से मिलता है और उसे बताता है कि एक्सॉर्सिस्ट उसे मारने आया था। वह पूछता है, वह मुझे मारना क्यों चाहता है? गॉब्लिन क्वीन बताती है, इंसान हमसे बहुत नफरत करते हैं और नहीं चाहते कि हम उनकी दुनिया में आए, इसलिए एक्सॉर्सिस्ट हमें इंसान बनने से रोकने की कोशिश करता है। वह कहती है कि अब उसे और भी सावधान रहना होगा और जैसे ही उसका मिशन पूरा हो जाए उसे तुरंत वहां से चला जाना चाहिए। वैन सूक कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। वह जाने ही वाला होता है कि रुककर पूछता है, क्या आप कभी इंसान नहीं बनना चाहती? यह सुनकर गॉब्लिन क्वीन अपने अतीत को याद करती है और बहुत उदास हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अगले सीन में ओह युन वैन सूक से मिलती है। कल के किस की वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, लेकिन वैन सूक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ युन जी सॉन्ग से कहती है, तुम कब तक ओह युन से अपनी भावनाएं छुपाते रहोगे? उसे बता दो, वरना उसे कैसे पता चलेगा? जी सॉन्ग कहता है कि वह सही कह रही है और तय करता है कि आज वह ओह युन को सब कुछ बता देगा। वह होटल जाता है जहां ओह युन काम कर रही होती है। वहां वह वैन सूक को भी देखता है। ओह युन पूछती है, आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, हम दोनों पास पास ही रहते हैं तो साथ चलेंगे। ओह युन वैन सूक से अलविदा कहती है और जी सॉन्ग के साथ चली जाती है। रास्ते में जी सॉन्ग उससे वैन सूक के बारे में पूछता है। ओह युन बताती है कि वह वहां पार्ट टाइम काम करता है। इस पर जी सॉन्ग कहता है, मुझे वह इंसान नहीं लगता। यह सुनकर ओह युन चौंक जाती है और पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? जी सॉन्ग कहता है, कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? फिर वह अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है लेकिन कह नहीं पाता और वहां से चला जाता है। अगले दिन ओह युन को उसी लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वह ब्लाइंड डेट पर गई थी। वह लिखता है कि उसने उस दिन बहुत बदतमीजी की थी और माफी मांगता है। वह फिर मिलने के लिए कहता है लेकिन ओह युन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह उसे इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ वैन सूक को उसके अगले टारगेट के बारे में पता चलता है। फिर ओह युन देखती है
कि वही लड़का यूनिवर्सिटी के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और वह लड़का उसे देख लेता है। वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे उस दिन ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर वह उससे कॉफी पर चलने के लिए कहता है और ओह यून मान जाती है। जब वह कॉफी शॉप जाती है तो देखती है कि वह लड़का किसी से उसके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहा है। तभी पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। दोनों मिलकर ओह यून के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। यह सुनकर ओह यून रोने लगती है और वहां से चली जाती है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो छुपकर यह सब देख रही होती है। उधर वैनसूक एक नया इमोशन सीखता है और वह इमोशन होता है गुस्सा। गुस्से में वह वहां से चला जाता है। फिर वह ओह यून को देखता है जो बैठी हुई रो रही होती है। वह चिल्लाकर कहता है, तुम हर बात पर क्यों रोने लगती हो? आखिर हुआ क्या है? ओह यून उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद वैनसूक उसे उन दोनों लड़कों के पास ले जाता है और उनसे सच्चाई पूछता है, लेकिन दोनों साफ मना कर देते हैं और उल्टा ओह यून के बारे में और बुरा बोलने लगते हैं। यह सुनकर ओह यून बहुत टूट जाती है और वैनसूक से वहां से चलने को कहती है। तभी वही लड़की जो छुपकर सब सुन रही थी वहां आती है। वह कोई और नहीं बल्कि यून होती है। उसे अब सबकी सच्चाई पता चल जाती है। ओह यून गुस्से में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वहां मौजूद लोग उन दोनों लड़कों को मारने लगते हैं। फिर ओह यून को धन्यवाद देती है। दोनों वहां से जाने ही वाली होती हैं कि तभी एक्सॉर्सिस्ट आ जाता है। वैनसूक कहता है, मैं फिर से भूल गया। इसके बाद एक्सॉर्सिस्ट और वैनसूक के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक्सॉर्सिस्ट वैनसूक को मारने ही वाला होता है कि तभी ओह यून उनके बीच आ जाती है और वैनसूक को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज इसे मत मारो। एक्सॉर्सिस्ट कहता है, इसके पास से हट जाओ। लेकिन ओह यून कहती है, अगर इसे मारना है तो पहले मुझे मारो। एक्सॉर्सिस्ट कहता है, हम इंसानों को नहीं मार सकते, सिर्फ गॉब्लिन को मार सकते हैं, इसलिए चुपचाप हट जाओ। यह सुनकर ओह यून मुस्कुराती है और वैनसूक को और कसकर पकड़ लेती है। वह कहती है, अब मारो इसे, अगर हिम्मत है तो। यह सब देखकर वैनसूक हैरान रह जाता है। एक्सॉर्सिस्ट कहता है, इस बार तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार नहीं, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और वहां से चला जाता है। इसके बाद ओह यून को सब कुछ सच लगने लगता है। वैनसूक उसे रोकता है और पूछता है, क्या तुम आगे भी मेरी रक्षा करोगी? वह कहती है, हाँ, लेकिन कैसे? इसके बाद दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैनसूक की जान बचाने के बदले ओह यून उससे कहती है कि वह उसके घर का किराया देगा और सारे घरेलू काम करेगा। वैनसूक इसके लिए मान जाता है। ओह यून बहुत खुश हो जाती है कि अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों साथ रहकर वैनसूक के अगले टारगेट को ढूंढने लगते हैं। साथ ही वैनसूक घर के सारे काम बहुत अच्छे से करता है, जिससे ओह यून और भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों मिलकर वैनसूक के अगले टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं और ओह यून खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझती। तभी वैनसूक अपने अगले टारगेट को किस करता है और ओह यून वहीं खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। अब जो इमोशन वैनसूक को उस लड़की से मिलता है वह खुशी का होता है। इसी वजह से वह हंसने लगता है और बहुत खुश दिखाई देता है। तभी वहां एक्सॉर्सिस्ट आ जाता है और उसे देखते ही ओह यून फिर से वैनसूक से चिपक जाती है। यह देखकर एक्सॉर्सिस्ट वहां से चला जाता है। अब हर बार जब भी एक्सॉर्सिस्ट आता है दोनों यही तरीका अपनाने लगते हैं, जिससे एक्सॉर्सिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो जाता है। धीरे धीरे ओह यून को वैनसूक को दूसरी लड़कियों को किस करते देख जलन होने लगती है। इसके बाद दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, जहां ओह यून कई कपल्स को साथ में शॉपिंग करते देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम दोनों को घर पर देखते हैं। वैनसूक कहता है, आजकल तुम्हारा चेहरा बदला बदला सा लग रहा है। ओह यून कहती है, हाँ, शायद मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। वैनसूक कहता है, नहीं, पहले तुम बहुत उदास रहती थी, लेकिन अब तुम खुश रहती हो और ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो। फिर वह कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें इंसान पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं इंसान बन जाऊं तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद करो। इस पर ओह यून कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दूसरों की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। इसके बाद जब वैनसूक फिर से अपने अगले टारगेट को किस करता है तो यह बात ओह यून को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह उससे पूछती है, इस बार कौन सा इमोशन मिला?
वैन सुक कहता है, मुझे नहीं पता। फिर ओह यून पूछती है, इंसान बनने के बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे? इतना कहकर वह अचानक उसे गले लगा लेती है और कहती है, एक्सॉर्सिस्ट आ गया है, देखो चला गया या नहीं। वैन सुक कहता है कि एक्सॉर्सिस्ट चला गया है, लेकिन वह ओह यून से कहता है कि वह अभी भी यहीं है। फिर वह कहता है, इंसान बनने के बाद सबसे पहला काम मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। अब ओह यून को वैन सुक अच्छा लगने लगता है और वह हर समय उसके साथ रहने लगती है। हालांकि उसके साथ रहकर उसे थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। एक दिन ओह यून कहती है, अब मैं कुछ नियम बना रही हूँ। वैन सुक पूछता है, कैसे नियम? वह कहती है, अब हम थोड़ा दूर दूर रहेंगे, क्योंकि जब हमारे शरीर टकराते हैं तो बहुत अजीब लगता है। फिर वह कहती है, और तुम पूरे दिन ए टी शर्ट पहनकर अपना शरीर दिखाते हुए मत घूमो। इस पर वैन सुक कहता है, तो मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। घर साफ करते वक्त मुझे हर जगह तुम्हारे बाल मिलते हैं। मैं इस घरेलू काम से थक गया हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। फिर वह कहता है, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। यह कहकर वह उसके पास आता है और अपना सिर उसके कंधे पर रखकर सो जाता है। अगले दिन ओह यून वैन सुक को अजीब नजरों से देखती है। वैन सुक उसके पास आने ही वाला होता है कि तभी जी सॉन्ग वहां आ जाता है और ओह यून को बाहर चलने के लिए कहता है। यह देखकर वैन सुक कहता है, नहीं, हमें काम पर जाना है। इस पर जी सॉन्ग कहता है, तुम कौन होते हो हम दोनों के बीच बोलने वाले? और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में वैन सुक वहां से चला जाता है। ओह यून उसके पीछे जाती है और पूछती है कि वह इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, लेकिन वैन सुक उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। अगले सीन में दोनों होटल में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां गॉब्लिन क्वीन आ जाती है। वैन सुक ओह यून को गॉब्लिन क्वीन के बारे में बताता है। गॉब्लिन क्वीन कहती है, तुम सब कुछ जानती हो। फिर वह ओह यून से पूछती है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? ओह यून कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद गॉब्लिन क्वीन वैन सुक को उसके अगले टारगेट के बारे में बताती है और कहती है कि वह यहाँ आने वाली है, इसलिए उसे अपना मिशन पूरा करना होगा। यह कहकर गॉब्लिन क्वीन चली जाती है। जब उसका टारगेट आता है तो वैन सुक उसे किस करता है। यह देखकर ओह यून को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन घर पर वैन सुक डरता हुआ भागकर ओह यून के पास आता है और कहता है कि बाथरूम में जरूर कुछ है। यह देखकर ओह यून समझ जाती है कि आज उसने जो इमोशन सीखा है वह डर है। डर के मारे वैन सुक उसकी गोद में सो जाता है और ओह यून उसके चेहरे को छूती है। तभी वह उठता है और कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर ओह यून पूछती है, तुम अब तक कितनी लड़कियों को किस कर चुके हो? वैन सुक कहता है, मैं यह सब दिल से नहीं करता और न ही मुझे उनके लिए कोई फीलिंग्स हैं। फिर वह उससे पूछती है, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? वैन सुक कहता है, मुझे नहीं पता। यह सुनकर ओह यून को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो? तभी उसे जी सॉन्ग का कॉल आता है और वह गुस्से में उससे मिलने चली जाती है। इसके बाद गॉब्लिन क्वीन वैन सुक को उसके 9वें टारगेट की जानकारी देती है और कहती है कि उसे यह मिशन रात 2 बजे से पहले पूरा करना होगा। वैन सुक ओह यून को कॉल करता है, लेकिन वह गुस्से में होती है और फोन नहीं उठाती। फिर वह उसे मैसेज करता है कि वह नामसान पार्क अपने अगले टारगेट के लिए जा रहा है और वहां से चला जाता है। वह अपने 9वें टारगेट को आकर्षित करता है, उसे किस करता है और उसका इमोशन ले लेता है। फिर वह कुछ लोगों को देखता है और बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जो इमोशन सीखा होता है वह खुशी होता है। वह ओह यून के साथ बिताए पल याद करता है और भी खुश हो जाता है। वह अकेले वहां से जा रहा होता है कि तभी एक्सॉर्सिस्ट उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त वैन सुक ओह यून को कॉल करता है। जब ओह यून उसका मैसेज देखती है तो वह तुरंत एक पेन लेकर वहां दौड़ती है। उधर एक्सॉर्सिस्ट वैन सुक को मारने ही वाला होता है कि तभी ओह यून वहां पहुंचकर पेन से एक्सॉर्सिस्ट पर हमला करती है और वैन सुक की जान बचा लेती है। वैन सुक की हालत देखकर ओह यून जोर जोर से रोने लगती है। वैन सुक कहता है, तुम इतनी देर से क्यों आई? फिर कहता है, फिर भी तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना कहकर वह बेहोश हो जाता है।
ओह यून रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तभी गॉब्लिन क्वीन वहां आती है और एक्सॉर्सिस्ट को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह उसके पिछले जन्म का पहला प्यार होता है जो फिर से जन्म ले चुका होता है। गॉब्लिन क्वीन अपनी ताकत से वैन सूक के जख्म भर देती है और ओह यून से कहती है कि वह उसका ध्यान रखे। फिर वह वहां से चली जाती है। होश में आने के बाद वैन सूक कहता है, आज के बाद तुम किसी और लड़के के साथ मत जाना। फिर वह कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ओह यून भी अपने दिल की बात कहती है और कहती है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। ओह यून कहती है, अब तुम अपनी 10वीं किस पूरी कर सकते हो, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम किसी को किस नहीं करोगे। वैन सूक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे अलावा किसी को किस नहीं करूंगा। वह कहती है, जैसे ही तुम इंसान बनोगे हम पहले ही दिन से डेट करना शुरू कर देंगे। वैन सूक भी इसके लिए मान जाता है। तभी गॉब्लिन क्वीन उसे 10वें टारगेट की जानकारी देती है। यह देखकर वैन सूक पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वह टारगेट कोई और नहीं बल्कि ओह यून होती है। वह तुरंत गॉब्लिन क्वीन के पास जाता है और कहता है, आपने ओह यून को मेरा टारगेट क्यों बनाया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। गॉब्लिन क्वीन कहती है, यही वह इंसान है जो तुम्हें प्यार का इमोशन देगी। 10वां टारगेट वही होता है जो गॉब्लिन से प्यार करता है। वैन सूक कहता है, अगर मैं उसे किस करूंगा तो वह मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगी। गॉब्लिन क्वीन कहती है, इसी वजह से आज तक कोई भी गॉब्लिन इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि वे अपने प्यार की यादें खोना नहीं चाहते थे। फिर वह कहती है, अब तुम भी अपना आखिरी फैसला बताओ। इसके बाद हमें गॉब्लिन क्वीन की कहानी दिखाई जाती है कि वह भी कभी इंसान बनना चाहती थी, लेकिन अपने प्यार को भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए आज तक गॉब्लिन बनी हुई है। अगले सीन में वैन सूक पार्क में बैठा होता है। ओह यून वहां आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वैन सूक कहता है, मुझे लगता है अब मुझे अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। ओह यून पूछती है, कौन सी दुनिया। वैन सूक कहता है, गॉब्लिन की दुनिया। ओह यून कहती है, 10वीं किस के बाद तुम इंसान बन जाओगे, क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया। वह कहता है, हाँ, मैं इंसान नहीं बनना चाहता, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह सुनकर ओह यून कहती है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है तुम्हारा 10वां टारगेट मैं ही हूँ और तुम मुझे किस नहीं करना चाहते ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वैन सूक चौंक जाता है कि उसे यह सब कैसे पता चला। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह घर से निकलते वक्त अपना फोन भूल गया था और ओह यून ने सब कुछ देख लिया था। ओह यून कहती है, सिर्फ मैं भूलूंगी, तुम सब कुछ याद रखोगे और मुझे सब याद दिलाते रहोगे। तभी वैन सूक को याद आता है कि गॉब्लिन क्वीन ने कहा था कि इंसान बनने के बाद गॉब्लिन खुद भी अपनी सारी यादें भूल जाता है। यह सुनकर ओह यून पूरी तरह टूट जाती है। वैन सूक कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं हमारी यादें मिटाना नहीं चाहता। ओह यून कहती है, मैं रात को घर आऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम वहां रहोगे और मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। यह कहकर वह चली जाती है। रात को वैन सूक घर आता है, सब कुछ मिटाने लगता है और उसके साथ बिताए पल याद करता है। फिर वह अपना सामान पैक करता है और वहां से चला जाता है। जब ओह यून घर आती है तो उसे कोई नहीं मिलता। फिर वह वैन सूक को देखती है और बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हम हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे। इतना कहते ही उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना था। वह वैन सूक को याद करके बहुत रोती है, क्योंकि वह उसे छोड़कर जा चुका होता है। अगले सीन में जी सॉन्ग ओह यून के सामने अपने दिल की बात कहता है। ओह यून कहती है, हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, लेकिन हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। जी सॉन्ग यह बात मान लेता है। इसके बाद एक्सॉर्सिस्ट ओह यून के पास आता है और वैन सूक के बारे में पूछता है। ओह यून कहती है, अब वह मेरे साथ नहीं है और मुझे नहीं पता वह कहाँ है। एक्सॉर्सिस्ट कहता है, मुझे पता है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं तो वह जरूर तुम्हें बचाने आएगा। यह कहकर वह उसका गला दबाने लगता है। तभी वैन सूक वहां आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हम दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं। वैन सूक कहता है, क्या सब कुछ भूल जाने के बाद हम फिर से मिल पाएंगे। फिर कहता है, अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं, अगर हमारी किस्मत में होगा
तो हम जरूर मिलेंगे। ओह यून भी इस बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अब जी सॉन्ग और यून एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और बहुत खुश हैं। उन्हें देखकर ओह यून भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन सुक को ओह यून की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। तभी गॉब्लिन क्वीन आती है और अपनी जादुई ताकत से दोनों की सीटें एक दूसरे के पास कर देती है और वहां से चली जाती है। जब ओह यून बाहर जाती है तो वह वैन सुक को साइकिल से टकराने से बचा लेती है। फिर वह उससे पूछती है, क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? वैन सुक कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यहीं से उनकी नई कहानी शुरू होती है और इसी के साथ हमारा यह ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।